तो आपको ऐसा कौन-सा कैरेक्टर है जो सब कम पसंद है महाभारत में? देखिए, मेरा जवाब शायद अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, हुँ। पर मुझे कहीं न कहीं लगता है कि भीम जो थे, बहुत वीर थे, पर युद्ध में उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हुई उन्होंने की जो मुझे थोड़ा-सा दुःख होता है। वरुण जी, जैसे आपने बताया कि अर्जुन युद्ध श्री कृष्ण जी की वजह से जीता है। लेकिन युद्ध के 14th डे 14वें दिन उन्होंने कौरवों की सेना को समाप्त कर दिया है। उनकी वीरता का ये मिसाल है कि वो बहुत वीर है। इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? हुँ। देखिए युद्ध के 14वें दिन मतलब 13वें दिन की बात करें, हाँ, तो 13वें दिन अभिमन्यु की डेथ होती है। हाँ। सर जो भी है, 7 अक्षौहिणी सेना अर्जुन ने अकेले खत्म की है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मतलब रियल में ऐसा हुआ था कि वस्त्रहरण हुआ था, लेकिन कृष्ण जी को ये नहीं पता था। कि वस्त्र हो रहा है और श्री कृष्ण उनको साड़ी दे रहे हैं। हाँ। ये कैसे पॉसिबल है जब श्री कृष्ण खुद ही भगवान होके कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। हुँ। अर्जुन एक नॉर्मल सेना के धनुष से मूर्छित हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर श्री कृष्ण उनके साथ नहीं होते तो क्या वो महाभारत जीतता? ये बात अर्जुन खुद कभी एक्सेप्ट की है। आपने जैसे बताया कि अर्जुन कई बार हारे हैं हुँ। युद्ध के दौरान। तो वो कौन-कौन से क्षण थे जब ऐसा हुआ था? ऐसा कई बार हुआ है पर कुछ बताना चाहूँगा यहाँ जी। पे। तो क्या पांडवों ने अधर्म किया? वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। पार्ट 2 ऑफ दिस पॉडकास्ट और लोगों को बहुत मज़ा आया और ड्यू टू पब्लिक डिमांड आपको वापस हमने रिक्वेस्ट किया कि सर आइए इसको कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ऐसे काफ़ी सवाल हैं जो करण और अर्जुन के जो अभी तक मन में एक क्वेश्चन के फॉर्म में है। तो आज आपसे सारे सवालों के जवाब चाहेंगे और पार्ट 1 में जैसे कि हमने चर्चा किया करण करण के शूरवीरता पे और अर्जुन के साथ कृष्ण श्री कृष्ण है इस वजह से उन्होंने महाभारत जीती। कुछ सवालों के जवाब जो अधूरे रह गए जैसे कि अगर श्री कृष्ण इनके साथ नहीं होते अर्जुन के साथ नहीं होते तो क्या वो महाभारत जीतना उनके लिए संभव होता और पांडवों ने अधर्म किया और ऐसी कई सारी चीज़ों जो हमने चर्चा करी जिसके बारे में डिटेल्ड हमारी कन्वर्सेशन हमारी बातचीत नहीं हो पाई तो इस पॉडकास्ट में आपसे सारे सवाल का जवाब चाहिए। कर्ण को कौन कौन से श्राप लगे थे तो वो सारी चीज़ हमें जाननी है। बिल्कुल, ठीक है। डेफ़िनेटली। सो रियली रियली थैंकफुल कि आप आए आपने समय निकाला। सबसे पहले मुझे अभी बताइए आप एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं बहुत बिजी इंसान है लोग आप तक कैसे रीच आउट करें आपका कहीं नंबर नहीं होता मैंने तो बहुत मुश्किल से आपको रीच आउट करा। देखिए मैंने अपना चैनल बना रखा है, गृह रहस्य डिकोडेड। जी। इंस्टाग्राम पे भी है और हम्म। यूट्यूब पे भी है, जिस पे ओके। मैं अपने रेगुलर वीडियोज़ डालता रहता हूँ। हम्म। और ये जो पर्सनैलिटी की बात आपने कही, ये तो सब हम्म। शनिदेव और श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। ओके। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। बट आप जैसे कई होस्ट मुझे सम्मान दे के बुलाते हैं, तो ये जी। आप लोगों की बहुत बड़ी मैं कहूँगा फ़ेवर है, ये आप लोगों की महानता है कि आप मुझे बुलाते हैं। तो डेफ़िनेटली अगर कोई मुझे रीच आउट करना चाहे, तो गृह रहस्य डिकोडेड मेरा इंस्टाग्राम चैनल है और यूट्यूब भी है। ओके। तो उस पे उसके थ्रू रीच आउट कर तो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम मुझे लिंक मैसेज कर लिंक सकते हैं। मेंशन कर देंगे उसका लोग आपको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे वो मैसेज कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं या ठीक है। यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो ठीक है। डेफ़िनेटली आई विल ट्राई टू रीच आउट। और आप ये बताते हैं कि आप सबके कमेंट्स पढ़ते हैं आप उस पे और ज़्यादा वर्किंग करते हैं तो मतलब आपकी क्यूरियोसिटी अभी क्या चल रहा है मतलब कौन से कमेंट पे सबसे ज़्यादा आप वो है कि आपको ये उसको और डेप्थ में जाना है। देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान ने हम्म। अपना कीमती समय निकाल के वहाँ पे कमेंट लिखा, उसमें 5 मिनट, 10 मिनट कुछ तो लगा ही होगा। तो आप अपनी ज़िंदगी के 5 या 10 मिनट मुझे दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि सारे कमेंट्स को रिप्लाई करूँ। हम्म। सिर्फ़ एक ही चीज़ है जिस पे मैं कभी रिप्लाई नहीं करता। हम्म। अगर कोई अभद्र भाषा या फ़ाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, तो हम्म। कहीं न कहीं फिर मेरे अंदर या आप ये कमी कह लीजिए या मेरा अपना नेचर है हम्म। कि मैं उस पे फिर कभी रिप्लाई नहीं करता उस चीज़ को। ओके ओके। तो क्यूरियोसिटी होना तो अच्छी बात है, हम्म। पर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए सबकी। जरूरी है। अभी कई कमेंट ऐसे सुनने को मिलते हैं कि हम्म। कर्ण के पास पाशुपतास्त्र नहीं था। अच्छा। ऐसे कई लोग कमेंट करते हैं। हम्म। तो एक तो उसके लिए मेरे पास काफ़ी अच्छी रिसर्च और पॉइंट्स हैं, हाँ। पर लोगों को अगर लगता है कि वो कम है, तो मैं हाँ। और रिसर्च उसके लिए कर रहा हूँ।
तो अभी आप इसमें क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या उनके पास वो अस्त्र था? देखिए कर्ण पर्व में ये साफ लिखा हुआ है हुँ, कि परशुराम जी ने अपने सारे वेपन्स हुँ, जो थे कर्ण को दे दिए थे। दे देते। और शांति पर्व में भी नारद जी इस बात को कंफर्म करते ठीक हैं। है। अब अगर हम पाशुपतास्त्र की बात करें हुँ, पर्टिकुलरली, तो कर्ण पर्व में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात बोली है कि कर्ण के पास पाशुपतास्त्र है, इंद्रजाल है, और वो उसको उसके कोई सानिध्य में उसको कोई कौरव हरा नहीं सेना सकता। नहीं उसके सानिध्य में कौरव सेना युधिष्ठिर पे आक्रमण कर रही है, कर्ण पर्व में लिखा हुआ है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा मानना चाहिए कि श्री हुँ, कृष्ण तो झूठ नहीं बोल सकते, भगवान है। हुँ, तो श्री कृष्ण ने जब ये लिखा है पाशुपतास्त्र है वहां पे, हुँ, तो हमें इस बात को मानना चाहिए। क्या? दूसरी बात एक और है कि परशुराम जी को ये शस्त्र सारे शंकर भगवान ने खुश होके दिए थे। अच्छा। भगवान ने त्रिपुरासुर का युद्ध किया है और त्रिपुरासुर हुँ, को मारा है। हुँ, तो उसके बाद वो वेपन्स परशुराम जी के आग्रह करने पे भोलेनाथ भोलेनाथ ने ने। उनको दिए थे। ओके। उसके बाद क्या हुआ कि परशुराम जी ने ये महाभारत में लिखा है। हुँ, एक और पुराण है ब्रह्मांड पुराण, हुँ, उसमें भाग 2 में ये साफ लिखा हुआ है कि परशुराम जी ने वो वेपन्स कुछ दिन के लिए इंद्र भगवान को दे दिए थे कि अभी मुझे इनकी जरूरत नहीं है, आप रख लीजिए। हुँ, और उसके बाद इंद्र भगवान से इन्होंने लेके हुँ, फिर वो कर्ण को दे दिए, जिसमें हुँ, भार्गवास्त्र था, विजय धनुष था, अच्छा। और जो भी दिव्यास्त्र थे वो सारे हुँ, इनको मिल गए थे। तो महाभारत में आपका सबसे फ़ेवरेट कैरेक्टर कौन है? देखिए मेरे को तो सभी अच्छे लगते हैं हुँ, और सबके अंदर ग्रे एरियाज, तो मैं एक को तो हुँ, नहीं कह सकता। हुँ, पर कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं हुँ, या तो इमोशनल कर देते हैं हुँ, या आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। कोविड सिचुएशन के वजह से मैं अपने ग्रैंडफादर से नहीं मिल पाया और उनकी डेथ हो गई। तो कहीं न कहीं मैं भीष्म पितामह में अपने पितामह मतलब अपने दादाजी को देखता हूँ। तो मैं भीष्म से इमोशनली बहुत अटैच्ड हूँ। कई ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ भीष्म के कर्ण के साथ उवाच है, मतलब कन्वर्सेशंस हैं। हुँ, भीष्म पर्व के खत्म होने में एक तो चैप्टर है कर्ण और भीष्म का रहस्यपूर्ण संवाद। ये अच्छा। चैप्टर का नाम है गीता प्रेस में। हुँ, और द्रोण पर्व की शुरुआत में भी हुँ, कर्ण की रण यात्रा है। अच्छा। तो उसमें भी इनके वाच या कन्वर्सेशंस हैं। हुँ, तो मुझे भीष्म के कैरेक्टर अपने ग्रैंडफादर की याद दिलाते हैं। जैसे घर का एक बड़ा होता है, हुँ, वैसा ऐसा लगता है। और कहीं न कहीं मुझे हर कैरेक्टर से, महाभारत के पात्रों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और उनको 100% तो हम अपने लाइफ में नहीं ला सकते, हाँ। लेकिन कोशिश तो यही रहती है कि करे जाए। जैसे कर्ण के लिए मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि वो इतने दानवीर और हुँ, उन्होंने अपने धर्म मित्रता को हुँ, और अपने धर्म को निभाया, निभाया। ये बहुत बड़ी बात है। कृष्ण भगवान से ये सीखने को मिलता है कि उनके अंदर पेशेंस बहुत है। हुँ, भी भगवान चाहते अगर, तो एक ही दिन में युद्ध खत्म हो युद्ध जाता। होता ही नहीं। देखिए वो युद्ध ना होने के हुँ, कई कारण थे, पर युद्ध तो होना ही था। अच्छा। क्योंकि शांति पर्व में नारद जी ने ये बोला है हुँ, कि मैं एक गुप्त बात युधिष्ठिर तुम्हें बताता हूँ, ये पूरे क्षत्रिय समाज को तो खत्म होना ही था, और हुँ, क्षत्रिय कुल को ही खत्म होना था, इसीलिए हुँ, ही ये सारी महाभारत हुई। क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसके बाद कलयुग आ गया। हुँ, अब कलयुग में हुँ, कितने प्राणी जाएंगे, क्योंकि युग जब बदलता है हुँ, तो भगवान के उद्देश्य भी चेंज हो जाते हैं। सतयुग में अलग बात होती थी, हुँ, त्रेता में अलग हुई, फिर द्वापर में अलग हुई, और अब कलयुग में अलग बातें हो रही हैं। हुँ, तो अगर सेम बंदा ही रहेंगे वही सब, तो हुँ, फिर उस युग में क्या नवीनता आएगी? हुँ, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। एक्सप्लोजन हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि 1 खरब, हुँ, माफी चाहूंगा, 1 अरब 60 करोड़ लोग की डेथ हो गई वहां पे। हुँ, अगर यही लोग सारे क्या जा पाते फिर कलयुग में, और चले जाते, तो फिर कलयुग में और द्वापर में फर्क क्या रहता? तो इसीलिए ये तो खत्म होना ही था। पर श्री कृष्ण का ये पेशेंस है कि 18 दिन तक वो युद्ध चला है। हुँ, इसको आप इस जरिए से भी देख सकते हैं, वरना अगर भगवान चाहे तो अपनी सोचना भी बहुत दूर है। भगवान अगर एक चुटकी भी मार दे, हुँ, चुटकी बजा दे, या आंखें ऐसे मार दे, या कुछ भी हुँ, कर दे, भौएं टेढ़ी कर दे, हुँ, भगवान श्री कृष्ण भगवान हुँ, विष्णु के अवतार हैं, हुँ, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो वो पेशेंस लेवल श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। हुँ, दूसरा, जैसा मैंने कहा कि अर्जुन कृष्ण की बहुत बात मानते थे, हुँ, उन्होंने वहां पे बहुत माना है श्री कृष्ण ने जो भी कहा है। जो भी कहा। तो वो भी कहीं ना कहीं एक चीज है। लेकिन आज के संदर्भ में कहूँ तो कलयुग में कुछ चीजें चेंज आती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, हुँ, बातें करो, देखो,
तो ये भी चीज़ है जिससे मैंने कहा कि हर युग में बातें पलट बदल जाती हैं। तो आपको ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कम पसंद है महाभारत में? देखिए मेरा जवाब शायद अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, हम्म, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भीम जो थे बहुत वीर थे, पर युद्ध में उनकी कुछ ऐसी चीजें हुई उन्होंने की जो मुझे थोड़ा सा दुख होता है। अच्छा। ये मेरी पर्सनल राय है, मैं हम्म, किसी की इंसल्ट नहीं कर सकता हम्म, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स तो लेजेंडरी हैं। हम्म, मैं आपको उदाहरण दूंगा, जब भीष्म को तीर लग रहे थे और हम्म, शैया पे गए तो वहां पे भीम नाच रहे थे खुशी में, अच्छा। जब भीष्म को तीर लग रहे थे, और भीष्म शैया पे गिरते हैं, जब जो हमने देखा है भीष्म शैया पे आ जाते हैं, शैया पे इतने आ तीर जाते लग हैं, जाते हैं भीष्म कि वो पितामह। लेट जाते हैं। हाँ, हम्म, तो वहां पे भीम बहुत नाच रहे थे, खुश हो रहे थे। अच्छा। दूसरा, जब द्रोणाचार्य को पता चलता है कि अश्वत्थामा की डेथ हो गई, तो फिल्मों में नहीं दिखाते, परंतु असलियत में वो लड़ रहे थे, तब भी लड़ रहे थे। उन्हें दुख तो हुआ कि अश्वत्थामा की डेथ हुई, परंतु अपने कर्तव्य को रखते हुए वो लड़ रहे थे। तो धृष्टद्युम्न और भीम वहां पे थे, फिर से ये बात कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, अश्वत्थामा की डेथ हो गई और अश्वत्थामा को आप इतना करते, ब्राह्मणों के आप हथियार रख रहे हो। तो ये तब हथियार नीचे करते हैं। अच्छा। और धृष्टद्युम्न तलवार से इनकी गर्दन को साफ कर देते हैं, जैसे फिल्मों में दिखा उनका मस्तक काट देते। तब वहां पे भीम बहुत नाचने लगते हैं और भीम धृष्टद्युम्न के गले लगते हैं। ये कृत्य इनका गदा पर्व में भी देखने को मिला है। देखिए, आप किसी की जांग तोड़ रहे हो, वो तो चलो अलग चीज है, पर इन्होंने, सॉरी थोड़ा सेंसिटिव हो जाता हूँ मैं चीज में, इन्होंने दुर्योधन के मस्तक पे भी लात मारी है, ठोकर मारी है। जिंदा इंसान भीम अगर, ने? हाँ, जिंदा इंसान अगर कोई गिर पड़ा, उसके सर पे लात मारना कहीं ना कहीं घृणित है, जो कि युधिष्ठिर भी इनको कहते हैं और बलराम जी ने भी कहा है। तो इन कृत्यों की वजह से मुझे भीम थोड़े से ऐसा लगता है कि इन बातों को पढ़ के, मुझे पर्सनली कह रहा हूँ ये बात, कि मुझे बहुत दुख होता है। आपके घर के बड़े भीष्म, जो कि हमेशा पांडवों का ही साथ देते थे, पांडवों का ही साथ दिया भीष्म ने, और इसीलिए उन्होंने कसम खाई थी भीष्म ने कि हम, मतलब भीष्म किसी पांडवों का वध नहीं करेंगे, पर डे 10,000 सैनिक मारेंगे, और उन्होंने वही किया है। द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, जिन्होंने पांडवों को, कौरवों को शिक्षा दी। गुरु माता पिता महेश्वर के समान माना गया है। उसकी मृत्यु पे, या आप उसकी मृत्यु के कारण बने हो, फिर आप नाच रहे हो, गले लग रहे हो, ये थोड़ा सा कृत्य कहीं ना कहीं, अगर मैं भावनाओं की तरफ से देखूं तो ये गलत है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सच ना हो। देखिए, लोग कई बार पॉडकास्ट में बोलते हैं कि सच नहीं, गलत नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरे अंदर वो ताकत नहीं दी भगवान ने कि मैं इसको सच या झूठ कह सकूं। मैं तो जो लिखा है वेद व्यास महाभारत में, उसी को सच मानता हूँ। सच मानते हो? ऐसा भी बोला जाता है कि द्रौपदी का वस्त्रण हुआ ही नहीं। देखिए, इसे गीता, भी कहानी है। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। गीता हाँ, प्रेस के अनुसार, हाँ, गीता प्रेस के अनुसार हम्म, ये चीज हुई है। हुई है। गीता प्रेस के अनुसार जो हमने टीवी सीरियल्स में देखा है, हाँ, बोरी इस बात का खंडन करता है। अच्छा। बोरी के हिसाब से ऐसा घृणित कार्य नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अब इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने कहा, मैं आज बताना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। जैसे हमने फिल्मों में देखा है, वो हम पहले बोलते हैं कि, मैं उस कार्य को नाम नहीं लूंगा मर्यादा हेतु, घृणित कार्य जब वो फिल्मों के हिसाब से हो रहा था दुशासन द्वारा, तो हमने देखा कि श्री कृष्ण आते हैं और वहां पे उनको साड़ी दे रहे हैं, जो साड़ी निकलती जा रही है। पर वन पर्व के अनुसार श्री कृष्ण को पता ही नहीं था कि द्यूत सभा भी है कोई चीज। वन पर्व में हमें ये देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण, जब इनको वनवास मिल जाता है पांडवों को, तो अलग अलग राजाओं के साथ वहां पहुंचते हैं और दुखी होते हैं। और वहां पे इनके उवाच हैं, कन्वर्सेशन है अर्जुन, पांडवों और द्रौपदी के साथ, कि अगर उन्हें पता होता कि ऐसी द्यूत सभा है, तो वो जाके इसको रोकने की कोशिश करते, और अगर तब भी दुर्योधन और बाकी लोग नहीं रुकते, तो ये सबका विनाश कर डालते। ये कृष्ण भगवान ने वहां पे कहा है। तो एक तरफ तो हम ये दिखाते हैं कि वो साड़ी ऊपर से कर रहे हैं और चुन्नी से साड़ी हाँ, बन जाती है। लेकिन यहाँ तो कृष्ण भगवान खुद ही कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये घृणित कार्य हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं था कि द्रौपदी का कोई वस्त्रण भी है ऐसा कि कुछ नहीं। हुआ है। वो ये कहते हैं कि मैंने जब शिशुपाल को मारा, तो हम जानते हैं कि शिशुपाल का वध कर दिया था श्री कृष्ण ने। तो शिशुपाल के वध के बाद ये शाल्व के साथ लड़ाई में बिजी हो गए थे। शाल्व के पास एक विमान था जो द्वारकापुरी में आता है और सब लोगों को सताता है। अब श्री कृष्ण तो
इंद्रप्रस्थ में थे। हम्म, तो जब वो वापस जाते हैं तो उन्हें पता हम्म, चलता है कि शाल्व कोई विमान ले आया है, विमान हम्म, मतलब प्लेन, प्लेन ले एरोप्लेन आए। टाइप का, हम्म, और उनसे द्वारका नगरी को उसने ध्वस्त कर दिया है, काफी बालकों कुमारों को मार दिया है। तो ये उससे युद्ध में उलझे हुए थे, ये वन पर्व में लिखा हुआ है। हम्म, और इसीलिए वो खेद जाहिर करते हैं कि मुझे तो पता ही था। जब मैं द्वारकापुरी वापस आया लड़के हम्म, लड़ाई हम्म, करके, तो हम्म। सात्यकी उन्हें बताते हैं कि ऐसा घृणित कार्य भी हुआ है। अच्छा, मतलब रियल में ऐसा हुआ था कि वस्त्रहरण हुआ था, लेकिन कृष्ण जी को ये नहीं पता था। नहीं नहीं, मैं आता हूँ उस चीज पे, आ रहा हूँ, सॉरी। हाँ, मेरा मतलब ये कि जो हम फिल्मों में दिखाते हैं कि वस्त्रहरण हो रहा है और श्री कृष्ण को साड़ी दे रहे हैं, हाँ, ये कैसे पॉसिबल है जब श्री कृष्ण खुद ही भगवान होके कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। हम्म, तो बोरी इस बात को इसीलिए खंडन करता है, और हाँ, बोरी वहां पे उस चीज को नहीं बढ़ावा देता है। अच्छा। बोरी ये कहता है कि ऐसा घृणित कार्य नहीं हुआ, इंसल्ट हुई है, उनको सभा में बुलाया कभी गया। द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं हुआ है, ये बोरी के हिसाब से ये ये लिखा बोरी है, के साथ और से। गीता प्रेस में लिखा है कि हुआ है। हम्म, पर यहाँ पे विरोधाभास आता है जब श्री कृष्ण खुद ही कह देते हैं कि भाई मुझे पता ही नहीं। मुझे पता ही नहीं था, और मुझे तो सात्विकी नहीं था, तो मैं भागा भागा आपसे मिलने आया। अच्छा, तो क्या हुआ था उस सभा में, क्या लिखा था बोरी में? बोरी में लिखा है कि बस क्या कहते हैं, वहां पे इंसल्ट होती है और वहीं पे बात खत्म हो जाती है। इंसल्ट ये होती है कि वो बालों से पकड़ के लाए हैं, बालों से पकड़ के फिर लेके लाए आते हैं, हैं। हाँ वो सब है। हाँ। द्रौपदी की वहां पे मेंसेस चल रहे थे, तो हम्म, उनकी बॉडी पे वो सब स्टेन्स थे कपड़ों पे, जिस पे द्रौपदी उनसे कहती कि मुझे ऐसे सभा में मत लाइए, और वो सारा इंसिडेंट हुआ है। हम्म, पर ऐसा कोई इंसिडेंट वहां पे नहीं हुआ है, वस्त्रहरण नहीं वसरण हुआ। वाला नहीं। तो जो महाभारत है, ये सिर्फ उनकी इंसल्ट की वजह से हुई है, द्रौपदी की द्रौपदी की। नहीं, यही एक बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है। महाभारत, वो नहीं था। देखिए द्रौपदी तो बाद में आई है। हम्म, कौरवों और पांडवों का तो बैर बहुत शुरू से ही था, बचपन से ही शुरू हो गया था। अच्छा। तो जब बैर तो था ही, बस आप ये कह दीजिए कि युद्ध तो होना ही था उनका। पर हमारे यहाँ सीरियल्स में या अनफॉर्चुनेटली कुछ ऑथर्स ने इस बात को दिखा दिया कि एक लेडी की वजह से युद्ध हुआ, जैसे हम कहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे नहीं है। द्रौपदी ने कभी नहीं कहा युद्ध करो, द्रौपदी ने हमेशा कहा कि मुझे इंसाफ दो, मेरे हम्म, साथ न्याय करिए, हम्म, क्योंकि उस युद्ध समय में उसके साथ न्याय नहीं किया। हम्म, और सबसे बड़ी बात थी कि वहां पे न्याय करना सबसे पहले तो युधिष्ठिर का कर्तव्य था, क्योंकि उसने दांव पे लगाया था, और हम्म। उसके बाद अर्जुन को चाहिए था कि वो वहां पे बोलते। तो द्रौपदी तो का क्या प्रश्न उन्होंने ये था, बोला था? आप क्या कह रहे हैं, सॉरी तो माफी क्या चाहूंगा। युधिष्ठिर ने और अर्जुन ने कुछ बोला था सभा में इसको रोकने के लिए? युधिष्ठिर ने उनको दांव पे लगाया, हाँ। और जब ये सभा में आई तो इनका हम्म, प्रश्न ये था कि युधिष्ठिर पहले खुद को हारे थे या मुझे हारे थे, और इस बात हम्म, का किसी ने आंसर नहीं दिया। भीष्म पितामह ने बस इतना कहा कि धर्म का अर्थ सूक्ष्म है, और एक एक चुप हो गए। अब यहाँ पे दुर्योधन ने कहा है, हम्म, जो फिल्मों में नहीं दिखा है, दुर्योधन ये कहते हैं कि अगर युधिष्ठिर इस बात को मान ले कि उनसे गलती हुई है, तो मैं द्रौपदी को दासत्व से मुक्त कर दूंगा। ये गीता प्रेस और बोरी में लिखा हुआ है। अगर युधिष्ठिर मान ले हाँ, कि गलती हुई है। कि गलती हुई है। हाँ। जैसे द्रौपदी का प्रश्न था कि आप पहले हम्म, स्वयं को हारे, यानी युधिष्ठिर स्वयं को हारे या द्रौपदी को हारे, हाँ। इस प्रश्न का आंसर दे दें, हम्म, तो मैं द्रौपदी को दासत्व से मुक्त कर दूंगा। ये दुर्योधन ने कम से कम 4 से 5 बार वहां पे कहा है, पर युधिष्ठिर वहां पे कुछ बोलते ही नहीं है, रोते रहते हैं। तो इसमें सच्चाई क्या थी, कौन पहले हारा था? सच्चाई ये थी कि युधिष्ठिर को वहां पे अपनी वाइफ को दांव पे लगाना ही नहीं चाहिए, तो उसके कई रीजंस हैं। पहली बात तो ये कि वो 5 पति थे वो उनके, खुद भी हार चुके थे, युधिष्ठिर। अपने आप को, तो अपने वहीं आप तक को रुक जाना चाहिए था ना। पहले वो खुद हारे हैं, हाँ, उसके बाद उन्हें लेकिन द्रौपदी को हारे हैं वो। देखिए बात ये है कि ये बात नहीं कि वो पहले हारे या बाद में हारे। पहली बात तो ये कि अपनी लेडी को, अपनी वाइफ को आपने एक कमोडिटी समझा, एक वस्तु समझा। हम्म, दांव पे ना चीजें लगती हैं, कोई हम्म, राज लगाता है, कोई हार लगाता है। कोई जिंदा इंसान को नहीं लगाता है, खासकर अपनी पत्नी को। पत्नी पत्नी तो को। घर की इज्जत है। एक स्त्री का सम्मान तो हमारी सभ्यता में, सनातन धर्म में बहुत ज्यादा है। हम्म, तो पहले तो वही गलती है। हम्म, दूसरी गलती है कि आपके मतलब द्रौपदी के 5 पति हैं, हम्म, तो युधिष्ठिर को ये राइट वैसे भी नहीं था कि वो दांव पे लगा सके। हम्म, क्यों, उसका भी एक रीजन बताता हूँ। जब इनकी शादी हुई थी, विवाह हुआ था, तो नारद नारद जी के सानिध्य में हम्म, ये तय हुआ था कि हर पति एक एक करके 1 साल तक द्रौपदी के साथ रहेगा, हम्म। बाकी 4 अलग रहेंगे। अच्छा। और अगर गलती से उस समय हम्म, कोई उस कक्ष में प्रवेश करे जहाँ पे एक भाई ऑलरेडी है द्रौपदी के साथ, हम्म, तो 12 वर्ष तक ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करके वन में चला जाएगा। अच्छा।
तो आपने जब ऐसी कंडीशंस लाई तो आप तो होल सोल पति भी नहीं हो, नहीं। राइट? और दूसरा, एक स्त्री को दांव पे लगाना चाहिए। चलिए उनसे लग गया, अब यहाँ पे भीम ने अपोज किया। अब यहाँ पे भीम का एक अच्छा कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है कि जो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है, वो बोलते हैं कि भैया आपने गलत किया। पहली बार भीम को युधिष्ठिर के ऊपर आवाज क्या कहते हैं, ऊंचे स्वर में दिखाया है बात करते हुए भीम। हाँ, और भीम यहाँ पे बहुत डिबेट करते हैं युधिष्ठिर से। अब यहाँ पे अर्जुन की कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग नहीं समझते, पर कहीं ना कहीं वो गलत हो गया। देखिए, हम ये जानते हैं, हमने जैसे डिस्कस किया कि द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन विजय थे, उनको विजय थे, हाँ। तो प्राथमिक जिम्मेदारी द्रौपदी की अर्जुन पे थी। अर्जुन की थी, बिल्कुल। तो अर्जुन ने वहां पे युधिष्ठिर को तो रोका नहीं, और भीम जो उन्हें कह रहे थे उन्हें रोक लेते हैं वो, कि तुम चुप रहो, बड़े भाई का सम्मान करो। तो आप तो बोल नहीं रहे हो, जो बोला उसको भी आप चुप करा रहे हो। चलिए मैंने मान लिया, ये भी ठीक है, 1 मिनट को, भक्त प्रेम है आपका, बड़े भाई हैं। तो युद्ध के 17वें दिन फिर वो भ्रातृ प्रेम आ गया, जब अर्जुन ने युधिष्ठिर को मारने के लिए तलवार निकाल ली। अर्जुन ने युधिष्ठिर को मारने के लिए तलवार, और अगर मैं आपको सच कहूं, श्री कृष्ण वहां नहीं होते तो शायद कुछ हो जाता उस दिन। अर्जुन क्यों होता? भीम माफी चाहूंगा, अर्जुन युधिष्ठिर को उस दिन मार डालते 17वें दिन। 17वें दिन खुद मार डालते अगर श्री कृष्ण वहां नहीं होते तो। श्री कृष्ण ने वहां पे बचाया, युधिष्ठिर की प्राण रक्षा की। पर ऐसा क्यों हुआ क्या था कि 17वें दिन कर्ण भयंकर उत्पात मचा रहे थे। तो कर्ण ने युधिष्ठिर को वहां पे बाणों से विदीर्ण कर दिया था, बहुत बुरी तरह से हराया, 2 बार हराया है। अश्वत्थामा ने तक युधिष्ठिर को हराया। तो जब कर्ण के साथ युधिष्ठिर का एनकाउंटर होता है 17वें दिन, ये लोग कर्ण पर्व में पढ़ सकते हैं, युधिष्ठिर के पूरे बॉडी में बाण लगे थे, और कर्ण वहां पे युधिष्ठिर का पीछा करते हैं कि आज मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा और मार डालूंगा। और कर्ण वहां पे युधिष्ठिर का मजाक बनाते हैं कि तुम क्षत्रिय धर्म को नहीं मानते, तुम पलायन कर रहे हो। अब यहाँ पे जो शल्य से सारथी थे कर्ण के, वो उनको रोकते हैं। अच्छा। कि आप रुको, आप ये गलत कर रहे हो। पहले कहते हैं युधिष्ठिर आपको मार डालेंगे, तो कहता है मुझे तो मार ही नहीं सकते, हंसता है। फिर कर्ण बोलते हैं, फिर ये कर्ण की मनोवैज्ञानिक तरह से, ये आप कह सकते हो, मेंटली उसको प्रोवोक करते हैं कि वो युधिष्ठिर को छोड़ दे, पीछा ना करे। शल्य बोलते हैं कि देखो देखो दुर्योधन का वध हो रहा है, जल्दी भागो। देखो देखो तुम्हारे पुत्र वृषसेन, कर्ण के पुत्र वृषसेन का वध होने जा रहा है, जल्दी। तो ये कर्ण की अटेंशन को डाइवर्ट कर देते हैं। प्लस कर्ण को वहां पे अपना वचन याद आ जाता है, जिसके बारे में कभी हम बात करेंगे। युधिष्ठिर को छोड़ देते हैं। युधिष्ठिर अपनी छावनी में रेस्ट कर रहे होते हैं, बाण लगे हैं, नकुल सहदेव के भी लगे होते हैं, नकुल सहदेव की सेवा में आते हैं। अब अर्जुन को जो समशक्तकों के साथ युद्ध कर रहे थे और अश्वत्थामा के साथ युद्ध कर रहे थे, उन्हें युधिष्ठिर के दिखाई नहीं देते, ना उनके फ्लैग्स दिखाई देते, तो उनको लगता है कि डेथ हो गई युधिष्ठिर की। अच्छा। तो यहाँ उन्हें पता चलता है कि ऐसा हो गया, अर्जुन को लगा। हाँ, तो अर्जुन को जब ये पता चलता है कि ऐसे लड़ाई हुई है, तो ये युधिष्ठिर के पास जाने लगते हैं। कर्ण यहाँ पे भार्गवास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे पूरी पूरी सेना खत्म होने लगती है। अच्छा। अरबों तीर निकलते हैं उससे, लिखा है ये। अच्छा। कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया। भार्गवास्त्र परशुराम जी का वेपन था, उससे अरबों तीर निकलते हैं। यहाँ पे सेना चिल्लाती है कि कर्ण, माफी चाहूंगा, अर्जुन हमें बचाओ, अर्जुन हमें बचाओ। और अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि, माफी चाहूंगा, बहुत लंबी कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड देना जरूरी है। अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि इस तीर को काट, मुझे समझ नहीं आती, और अगर इंसान जिंदा रहेगा तो ही लड़ पाएगा, अगर मृत्यु को प्राप्त होगा तो कैसे लड़ पाएगा। श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि आप युधिष्ठिर की राजी खुशी देखने के लिए चलिए। और श्री कृष्ण ये भी चाहते थे, जो कि लिखा है गीता प्रेस ऑफ बोरी में, कि कर्ण थक जाए लड़ते लड़ते, तब अर्जुन उसका सामना करे। तो 17वें दिन दोपहर तक तो इनकी लड़ाई नहीं है आपस में, क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि कर्ण बिल्कुल थक जाए लोगों से लड़ते, तब अर्जुन सामने जाए। खैर एनीवेज, ये भीम से बात करते हैं अर्जुन कि आप सेना संभालिए, मैं युधिष्ठिर के पास जाता हूँ। अब ये युधिष्ठिर के पास जाते हैं। अब युधिष्ठिर को लगता है कि अर्जुन और श्री कृष्ण ने मिलकर कर्ण को मार डाला है, तभी ये लोग मेरी सेवा में आए हैं, युधिष्ठिर को लगता है। तो युधिष्ठिर इनसे कहते हैं कि मुबारक हो, जिस कर्ण की वजह से मैं 13 साल तक नहीं सोया था, जो सबसे ज्यादा शूरवीर योद्धा कौरवों में था, अर्जुन, युधिष्ठिर कहते हैं जिसके डर से मैं 13 साल तक नहीं सोया, जो सबसे खतरनाक है, जिसका सामना यम कुबेर भी नहीं कर सकते, उसको आपने मार दिया है अर्जुन ने। हाँ, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं, अपनी पूरा हाल बताते हैं,
और खुद भी कहते हैं कि कर्ण ने एक ऐसा वेपन छोड़ा जिसकी काट किसी के पास थी ही नहीं, जिसका नाम भार्गवास्त्र था। और मैं तो आपकी राजी खुशी पूछने आया हूँ कर्ण को, तो अभी कर्ण तो लड़ रहा है, कंटिन्यू चल रहा है हाँ, उनका। और भीम को मैं सेना की बैकडोर छोड़ आया हूँ। हाँ। तो यहाँ पे इतने जख्म होते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और रोषपूर्ण वचन ये अर्जुन को बोल देते हैं, और अर्जुन से कहते हैं तुम अपना गांडीव ना कृष्ण भगवान को दे दो या किसी और राजा को दे दो अपना धनुष, क्योंकि तुम तो नहीं कर पाओगे, तुम कृष्ण भगवान के सारथी बन जाओ, कृष्ण भगवान को ये धनुष दे दो। कृष्ण भगवान तो धनुष उठा ही नहीं सकते, उन्होंने तो कसम खाई थी। मैं इमोशनल आउटबस्ट होता है, आउटबस्ट क्योंकि जो इंसान 13 साल तक नहीं सोया किसी के डर से और समझ रहा है कि वो मतलब मर गया, युधिष्ठिर कर्ण के डर से 13 साल नहीं सोए। हाँ, पूरे वनवास में अज्ञातवास में सोए नहीं थे वो, ऐसा लिखा है वहां पे। अच्छा। तो वहां पे इनके बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट निकलता है। अब अर्जुन कहता है कि देखो भैया, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जो मुझसे गांडीव रखने को कहेगा मैं उसका सर मार दूंगा उसको। तो ये तलवार निकाल लेता है। अर्जुन बोलते हैं कि ये मेरी तो कसम है भैया, मैं तो मारूंगा आपको, और तलवार निकाल लेते हैं। बहुत रोषपूर्ण इनकी भी डिबेट हो जाती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, अपने बड़े भाई पे तलवार निकाल। बहुत पास आ जाते हैं ये, अच्छा। जैसे आप और मैं एक डिस्टेंस पे बैठे, मैं बहुत पास आ जाऊं, ये आप आए तो दूसरा वाला अनकंफर्टेबल फील करेगा ना, एकदम से तलवार लेके कोई आ जाता। तो यहाँ पे श्री कृष्ण इनको रोकते हैं, श्री कृष्ण इनको ज्ञान देते हैं। तो ये होता है कि अब इस कसम का क्या होगा, तो कहते हैं कि तुमने ये कसम एक तो खाई क्यों थी पहले, तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी कसम तुमने खाई क्यों, अब तुम्हें करना है तो अपने बड़े भाई का थोड़ा अपमान कर दो, क्योंकि बड़ों का अपमान भी मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। तो यहाँ पे ये माफी चाहूंगा, युधिष्ठिर को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीप फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं यहाँ पे, कि तुम्हारे, हाँ, कि तुम्हारे जुए के चक्कर में मार गए, तुम्हारे जुए के चक्कर में वनवास में गए, तुम लड़ने में सक्षम नहीं हो। हम 4 पांडव लड़ते हैं प्रॉपरली, तो हमारी जीत का फायदा तुम उठा रहे हो। अगर वो भीम, नकुल, सहदेव मुझे कुछ बोलेंगे मैं सुन लूंगा, पर तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला अर्जुन ने, मेरे हिसाब से तो अर्जुन ने सही बोला। बड़े भाई का सम्मान, जैसे मैं कॉन्टेक्स्ट उन्हीं की वजह से तो हारे। तो ये बताइए कि उस समय वो सम्मान तब क्यों नहीं किया जब भीम बोल रहे थे? अगर सम्मान करना था तो यहाँ भी सम्मान ही था। भी करना था। अगर मैं आपका सम्मान करता तो हर परिस्थिति में करूंगा। उस समय जब वाइफ पे बात आई तो सम्मान बड़े भाई का था, तब बड़े भाई का, पत्नी का सम्मान नहीं था। जब अपने पे बात आई तो बड़े भाई का कोई सम्मान नहीं। तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ सकता हूँ, पर अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट के लिए नहीं बोलूंगा। ये चीज है, ये सॉरी काफी बड़ा ये प्रसंग हुआ, लेकिन इसका बैकग्राउंड देना जरूरी था। तो ये हुआ था द्युत्समा में, जो अर्जुन ने वहां पे द्रौपदी का साइड नहीं लिया, सिर्फ भीम ने लिया था। भीम और विकर्ण थे, विकर्ण दुर्योधन के भाई थे, उन्होंने ये बात बोली थी। तो अर्जुन कब कब, आपने जैसे बताया कि अर्जुन कई बार हारे हैं युद्ध के दौरान, तो वो कौन कौन से क्षण थे जब ऐसा हुआ था? ऐसा कई बार हुआ है, पर कुछ बताना चाहूंगा यहाँ पे। युद्ध के 14वें दिन इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि ये जयद्रथ वध करेंगे। अच्छा। तो ये अकेले कुरुक्षेत्र में कौरवों की सेना में घुस गए थे। वहां पे कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। लेकिन डेयरिंग तो थे अर्जुन, मतलब था कि डरपोक नहीं थे। नहीं, डरपोक मैंने नहीं कहा कभी, और ना मैं कहूंगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर कैरेक्टर लेजेंडरी है। कोई भी कायर या कुछ भी मैं कभी नहीं बोलता। मेरे तरफ से हर कैरेक्टर को नमन है और नमस्कार है और पूरी रिस्पेक्ट है। जैसे मैंने कहा कि मेरे को कमेंट्स में लोग फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं, वहां पे ऐसी चीजें आती हैं जो आपने इससे बोला। मैं तो नाम भी नहीं लेता, ना सोच सकता हूँ। तो अर्जुन को वहां पे श्रुतायु, अक्षतायु के तीर ऐसे ऐसे लगते हैं कि वहां पे उनको मूर्छा आ जाती है। इनफैक्ट सैनिकों को लगता है कि अर्जुन की डेथ हो गई है, ये लिखा है। और वहां पे सिंहनाद करने लगते हैं लोग। ये युद्ध के 14वें दिन है। अच्छा। श्रुतायु से और अक्षतायु से वहां पे ये 2 राजकुमार थे, इनसे ऐसे से बाण लगते हैं इनको कि ये मूर्छित हो जाते हैं। और इनकी ध्वजा होती है, तो ध्वजा के पे ऐसे टेक लगा लेते हैं ये पीछे और मूर्छित हो जाते हैं। और वहां पे लिखा है कि जब ये उठते हैं तो ऐसा लगता है कि यमपुरी से वापस आए हो। तो एक तरह से वहां पे ये बिल्कुल मूर्छित हो गए थे और अनकॉन्शियस हो गए थे। हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो गई और वापस आ गए। ऐसा कहा, मतलब ऐसा मेटाफोर यूज किया है कि इतना ज्यादा मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ कि ऐसा लगा यमपुरी से आए। तो एक तो ये इंसिडेंट है। युद्ध के 12वें दिन इनका माफी चाहूंगा। फिर वो बचे कैसे वहां से? भगवान श्री कृष्ण थे और उसके बाद ही उठ के जो है दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। कृष्ण आ जाते हैं? नहीं,
मैं वहाँ ये पे नहीं कह रहा कृष्ण नहीं आते हैं। कृष्ण जी आ जाते हैं क्या वहाँ पे जब वो उनके उसमें जाते श्री हैं? कृष्ण तो सारथी थे ही ना उनके। अच्युतायु और हाँ, शतायु हाँ, इनको बाण मारते हैं, हाँ, ये मूर्छित हो जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि यमपुरी से आए हों, और ये लिखा है वहाँ पे, हाँ, बोरी में भी और गीता प्रेस में भी। हाँ, प्लस वहाँ पे ये भी लिखा है कि लोगों को लगता है, सैनिकों को लगता है कि यहाँ पे अर्जुन की डेथ हो गई है, तो सब लोग सिंहनाद करने लगते हैं। युद्ध के 12वें दिन भाग दत्ता जी के साथ इनका युद्ध दिखाया। भाग दत्ता जी बहुत ही वृद्ध योद्धा थे, और उनके पास एक हाथी था जिसका नाम था सुप्रतीक। उस हाथी ने असंख्य पांडव सेना को कुचल कुचल के मारा है। वो अच्छा, हाथी ऐरावत हाथी का जो था वो वंशज था। अच्छा, उससे भीम भी डर के भाग गए थे एक बार को, और छुप गए थे। तो उसके हाथी ने जब रौंदना शुरू किया है, तो कृष्ण भगवान इतने अच्छे सारथी थे, भगवान से ज्यादा कौन संभाल सकता है, भगवान पूरी दुनिया संभालते हैं। तो कई बार उन्होंने अर्जुन को उस हाथी की टांगों से बचाया है, उस रथ को खींच के। उसके बाद भागदत्ता जी वैष्णवास्त्र का प्रयोग करते हैं, जो कि विष्णु भगवान का अस्त्र है। वैष्णवास्त्र एक बहुत बड़ा दिव्यास्त्र है। उसमें श्री कृष्ण खुद सामने आ जाते हैं, और विष्णु वो भगवान का ही तो अस्त्र है। तो अर्जुन को बचाने के लिए खुद सामने आ जाते हैं, अच्छा, कि वैष्णवास्त्र अर्जुन पे ना आए। तो ये एक इंसिडेंट है। इसके बाद एक इंसिडेंट है कि सब शब्दकों के साथ इनका युद्ध हो रहा था। सब शब्दकों के साथ भी ये मूर्छित हो जाते हैं। सब शब्दकों के साथ भी युद्ध करते हुए कुरुक्षेत्र में ये 2 मिनट को मूर्छित हो जाते हैं वहां पे भी। और इसके अलावा जब कर्ण के साथ इनका युद्ध होता है 17वें दिन, तब कर्ण एक ऐसा बाण मारते हैं कि उसमें बाण का नाम नहीं लिखा, अगर लिखा होता तो मैं जरूर बताता। बाण ऐसा मारते हैं कि इनके पसली में जाके लगता है वो बाण, और अर्जुन के हाथों से गांडीव धनुष ढीला हो जाता है, और अर्जुन को चक्कर आने लगते हैं। ये लिखा हुआ है वहां पे। तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे अर्जुन जो है वहां पे मूर्छित हो चुके थे युद्ध में और हार चुके थे। एक आगे पर्व में एक और बात आती है कि अर्जुन सैनिकों से हार जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। सैनिकों से हार जाते हैं। और वहां पे जो ऋषि मुनि हैं वो सब भगवान को याद करते हैं, इन पे मंत्र का पाठ होता है, तब ये चेतना में आते हैं। इनफैक्ट एक योद्धा था या राजा था सुशर्मा, उसके बाणों से, साधारण बाणों से अर्जुन मूर्छित हो जाते हैं कुरुक्षेत्र में, और रथ के पिछले भाग में ऐसे गिर जाते हैं। और उसके बाद इन्हें चेतना आती, तो उन्होंने सुशर्मा को मारा। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, पर क्योंकि आपने क्वेश्चन ये पूछा था, जो इन ऐसे पर्टिकुलर इंसिडेंट्स में ऐसा तो प्रतीत होता है। अर्जुन एक नॉर्मल सेना के धनुष से मूर्छित हो जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर श्री कृष्ण उनके साथ नहीं होते तो क्या वो महाभारत जीत पाते? ये बात अर्जुन ने खुद कबूल की है या एक्सेप्ट की है। अर्जुन ने ये कई बार ऐसा बोला है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी नेत्रों से ही सामने वाले को दग्ध कर देते थे, और तब मैं तीर चलाता था। भगवान श्री कृष्ण की वो माया थी जिससे ये सब खत्म हो रहा था। इनफैक्ट श्री कृष्ण ने भी ये बात बोली है अर्जुन को कि मेरी माया से और मेरे कोशिशों से तुम अब सुरक्षित हो। और इनफैक्ट युधिष्ठिर ने भी ये बात बोली जो मैंने बताया था जैसे पिछले एपिसोड में गदा पर्व में, कि आपके रहते हुए अर्जुन पे बाल बांका नहीं है, और अर्जुन ने कभी पीठ नहीं दिखाई। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि उपलब्ध में युधिष्ठिर वहां पे रिक्वेस्ट करी थी, युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से, कि मेरे भाई, आपके भाई जैसे बुआ के लड़के, आप अर्जुन की रक्षा करिएगा। और इसीलिए मैंने अर्जुन की रक्षा की है, पूरी तरह से अर्जुन को बचाया है। इनफैक्ट अर्जुन के परपौत्र जिनको ये स्टोरी सुनाई जा रही, जन्मजय को, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि श्री कृष्ण मेरे पितामह अर्जुन के साथ थे, और इसीलिए मेरे पितामह अर्जुन ने ये युद्ध जीता है। वरना क्योंकि श्री कृष्ण जिसके साथ हैं वो तो तीनों लोकों में किसी को भी हरा सकता है, तो उसमें मेरे पितामह अर्जुन की कोई विशेषता नहीं है। ये तो सब कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है। ये जन्मजय खुद बोलते हैं वैशम पारायण जी से, ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद। तो क्या पांडवों ने अधर्म किया, इस पे बताएं। ये स्टोरी जैसे हमने टच की थी ब्रीफली पार्ट 1 में, तो
उसको आज हम जानते हैं क्या हुआ। जी। तो दुर्योधन के हम्म, मस्तक पे हमने जैसे बात की थी कि भीम ने प्रहार किया है और युधिष्ठिर ने वहां पे रोका। बलराम जी के भी रोषपूर्ण वचन है। हम्म, पहली बात तो एक और क्लियर कर दूं जो रह गई थी, हम्म, कि फिल्मों में दिखाया कि गांधारी माता अपनी हम्म, आंखों की पट्टी खोल देती हैं, हाँ, उसका शरीर पूरा लोहे का हो लोहे जाता का हो है, जाता है। सिर्फ वो अंग वस्त्र होते हैं जो हम्म, उसके, वो अंतर वस्त्र छल से नहीं हो छल पाते। से नहीं हो पाता, वो हम्म, एरिया उसका हम्म, जांघों के एरिया, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ फिल्मों में दिखाते, असलियत में उसका कोई शरीर वज्र का नहीं था। नहीं। अब भीम यहाँ पे उनसे हल्के पड़ने लगते हैं गदा युद्ध में, हम्म, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कि दुर्योधन कभी थकते नहीं थे, दुर्योधन का स्टेमिना बहुत था। और जब पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन ने प्रैक्टिस कर करके, स्ट्रेटेजी कर करके गदा युद्ध में पारंगत हो गए थे और बलराम जी से भी वो गदा युद्ध सीख लिया था। दुर्योधन। हम्म, तो भीम उनको हरा ही नहीं सकते थे। हम्म, तो भीम को अर्जुन श्री कृष्ण के कहने पे उनकी हम्म, प्रतिज्ञा दिलाते हैं, हम्म, वो उनके जांग पे मारते हैं, उनकी जांग तोड़ देते हैं और दुर्योधन वहां पे धराशायी होकर गिर पड़ते हैं। हम्म, अब जब ये गिर पड़ते हैं तो यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन है श्री कृष्ण के साथ, किनकी? दुर्योधन की। दुर्योधन की। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि हम्म, मैंने सरल पूर्वक धर्म आचरण करते हुए युद्ध किया, पर श्री कृष्ण ने यहाँ सारे पे नियम फॉलो किए थे उन लोगों ने। आ रहा आते हैं हाँ, उसमें। अभी जो वाच है मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, हाँ। कन्वर्सेशन ये तो शुरुआत ही इसी हुई है कि हम्म, दुर्योधन ने ये बोला है कि हम्म, मैंने सरलता पूर्वक मेरी सेना ने धर्म आचरण करते हुए युद्ध दुर्योधन किया और है। उनकी सेना ने, हाँ। हाँ, तो भीष्म पितामह हम्म, धर्मपरायण पुरुष थे, उनको आपने शिखंडी के द्वारा छल से मरवाया। हम्म, मतलब अर्जुन से ही मरवाया, शिखंडी सामने आ गया था तो वो आपने छल किया। छल से मरवाया। द्रोण को आपने झूठ बोला कि अश्वत्थामा मर गया है, हाँ, तो और हाथी था वो। हाँ, और उनकी गर्दन को आपने साफ कर दिया। हम्म, भूरी शवा को आपने हम्म, छल से मरवाया। भूरी शवा हम्म, मेडिटेशन कर रहे थे तो सात्यकी पीछे से तलवार लेके उनके मस्तक को साफ कर देते हैं। हम्म, कर्ण को आपने छल से मरवाया। हम्म, तो आपने तो सारा छल किया यहाँ पे। हम्म, तो श्री कृष्ण इनको बताते हैं कि तुमने पहले क्या किया था। हम्म, तुम आज छल की बात करो तो तुमने पहले क्या किया। श्री कृष्ण हाँ, की कन्वर्सेशन है। हाँ, तो दुर्योधन कहता है कि मुझसे ज्यादा कामयाब पुरुष या मुझसे ज्यादा प्रसन्न व्यक्ति कोई है ही नहीं। मैंने पूरी पृथ्वी पे राज किया, सरलता पूरा धर्मपरायण युद्ध किया, दुर्योधन कहते हैं। और मैं अब मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, बंधु बांधु से मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ये दुर्योधन कहते हैं। हम्म, दुर्योधन के इतना कहते ही अब लोग ये गदा पर पढ़ सकते हैं, हम्म, फूलों की वर्षा होने लगती है। गंधर्व वहां पे साधु साधु कहने लगते हैं, सब देवी देवता वहां पे साधु साधु कह के हम्म, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है जब ये बात हो जाती है जिसपे हम्म, इनके ऊपर फूल पड़ रहे हैं, हम्म, तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण को और पांडवों को लगता है कि सारे अधर्म से मारे गए। तो यहाँ पे श्री कृष्ण इस बात को एक्सेप्ट करते हैं अधर्म से मारे। कि, और ये श्रोतागण गदा पर्व में पढ़ सकते हैं हम्म, कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, हम्म, भूरिश्रवा, कर्ण इत्यादि, इनको हम्म, धर्म से मार ही नहीं सकते थे। इनको अधर्म से मारा गया इनको है। अधर्म से मारा गया है, परंतु आप शोक मत करें क्योंकि ये धर्म से मर ही नहीं सकते थे। नहीं मर सकते। एक एक इंसान पूरी पूरी सेना के बराबर था हम्म, और धर्मानुसार इनको मारा ही नहीं जा सकता था। हम्म, इसीलिए मैंने, मतलब श्री कृष्ण ने माया से और अपने बर्ताव से या अपने बिहेवियर से या अपनी एक्टिविटीज से इन सबको मरवाया है। इन सबको मरवाया। इसलिए पांडवों को जो है कहीं ना कहीं इस बात का संताप नहीं करना चाहिए। एक सवाल मुझे इसमें आया, जैसे बोलते हैं कि खाटू श्याम जी ने पूरी महाभारत देखी है। देखिए, महाभारत में भगवान माफ करे, खाटू श्याम का और बर्बरीक का कोई जिक्र नहीं है। बर्बरिक का नहीं है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि बर्बरिक के पास एक वो कृष्ण जी का अवतार थे, और उनके बोला जाता है कि वो हारे का सहारा है। वो आना चाह रहे थे और कौरवों को मदद करना चाह रहे थे क्योंकि वो हार रहे थे कौरव। तो उनको देखिए उनको छल से उनको भी हटा दिया, उनका गला काट दिया कृष्ण जी ने। देखिए श्री कृष्ण के अवतार नहीं थे वो, माफी चाहूंगा। हाँ। वो घटोत्कच के पुत्र थे, बर्बरीक, बर्बरीक तो जिनको कामाख्या माता से 3 बाण मिले थे। पहला पहला बाण हरा निशान लगा देता था कि इनको नहीं मारना है, दूसरा बाण लाल निशान लगता था कि खत्म करना है, और तीसरा बाण जो था वो डिस्ट्रॉयर था, खत्म कर देता था, लाल निशान जहाँ पे लगा है उनको। तो जब ये युद्ध के लिए आते हैं तो इनको, इनका ये वचन होता है कि जो हारेगा मैं हारे का सहारा हारे हूँ, का सहारा तो बनूंगा। हारे की तरफ से मैं लड़ूंगा।
अब प्रॉब्लम ये होती कि पहले तो पांडव हारते, तो क्योंकि 5 पांडव थे और तो ये पांडवों की तरफ से लड़ते। अब कौरव हारने लगते तो ये कौरवों की तरफ से लड़ते, तो कोई बचता ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे माता कामाख्या के वो वाण की विशेषता थी, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, इनका टेस्ट लेते हैं। कहते हैं कि जितने इस पेड़ में क्या कहते हैं, लीव्स हैं या पत्तियां हैं, उन सबको खत्म कर दो। तो कहते हैं ठीक है। श्री कृष्ण एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। ये महाभारत में नहीं है, लोक कथाओं में है, जिसको आज मैं कह रहा हूँ। पर ये है, ये लोक कथाओं में है, महाभारत में नहीं है। अच्छा। तो जब ये बाण लगता है तो श्री कृष्ण के पैर में एक छेद हो जाता है। अब श्री कृष्ण को तो कोई मार ही नहीं सकता है, कोई भी बाण दिव्यास्त्र, क्योंकि पत्ता पैर के नीचे था, तो पैर पे वो नोक मारता है, तो पैर में एक छोटा सा छेद जाता है श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के छेद। इसमें भी ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो तीर जाता ही नहीं क्योंकि उनके पैर के भगवान श्री कृष्ण, भगवान की कैसे, भगवान को तो नहीं कर सकते, इस वजह से वो उनकी गर्दन आता हूँ यार, तो छेद हो जाता है। तो यहाँ पे बर्बरी ये कहते हैं कि भगवान आपका पैर वीक हो गया, इसका ध्यान रखिएगा। तो जब भगवान की डेथ हुई है या भगवान को तीर लगाया, उसी जगह पे लगाया श्री कृष्ण को। तो भगवान की वैसे डेथ तो हो ही नहीं सकती, परंतु हर एक अवतार की अवधि नियमित है। जब भगवान अवतार लेते हैं, जैसे श्री राम जी का भी था, हर अवतार की अवधि होती कि मैं इतने टाइम तक ही भगवान या हाईली लिबरेटेड सोल रह सकती है, उसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ेगा। तो ये एक चीज है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे अपना मस्तक दे दो, तो ये श्री कृष्ण को अपना मस्तक इसलिए तो देना होता है कि वो पत्ता नहीं टूट पाता। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। श्री कृष्ण उनसे वचन ले लेते हैं वहां पे कि आपसे मैं कुछ मांगू तो आप देंगे, तो कहते हैं हाँ, तो ये वचन में उसका मस्तक ले लेते हैं और ताकि ये मस्तक वो युद्ध में ना जाए। और तो वो कहते हैं कि अपनी इच्छा बताओ, ये लोक कथाओं में है। तो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मैं पूरा युद्ध देखूं। तो वो पूरा युद्ध देखते हैं और उसके बाद उनका सर को या उनके सिर को खाटू श्याम में स्थापित करके खारे का सहारा खाटू श्याम मंदिर बनाया। वरुण जी, जैसे आपने बताया कि अर्जुन युद्ध श्री कृष्ण जी की वजह से जीते हैं, लेकिन युद्ध के 14वें दिन उन्होंने कौरवों की सेना को समाप्त कर दिया था। उनकी वीरता का ये मिसाल है कि वो बहुत वीर है। तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, युद्ध के 14वें दिन, मतलब 13वें दिन की बात करें तो 13वें दिन अभिमन्यु की डेथ होती है। और यहाँ पे ये इमोशनल होके प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि जयद्रथ को मैं मारूंगा और अगर मैं न मार पाए तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अच्छा। तो 13वीं रात को अर्जुन ये ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं जो श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। श्री कृष्ण कहते हैं आपने बिना बात किए, किसी से कंसल्टेशन लिए बिना आपने कह दिया। अब इसमें ये नहीं प्रॉब्लम है कि आप नहीं कर सकते हो, प्रॉब्लम ये कि आप सामने वाला चौकन्ना हो गया। और कुरुक्षेत्र एक शहर है, जैसे हम जानते हैं, पूरी नगरी है, वहां पे कहाँ छुपा देंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। भाई आपने सामने वाले को चौकन्ना कर दिया, अब क्या किया जाए। तो श्री कृष्ण इनको सपने में भगवान शंकर के पास ले जाते हैं, अर्जुन को। और इन भगवान शंकर ने इनको किरात पर्व में पशुपतास्त्र अस्त्र दिया था। तो ये कहते हैं कि तुम दोबारा वो प्रार्थना करो और दोबारा उस अस्त्र को प्राप्त करो। तो ये वहां पे जाते हैं सपने में और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं वो सरोवर देख रहे हो, उस सरोवर में जाओ, वहां पे मैंने अस्त्र शस्त्र रखे हैं, जाओ ले लो। और उस सरोवर में नाग ही नाग होते हैं। अच्छा। तो वहां पे भगवान शंकर का धनुष और तीर रखा होता है, तो ये निकाल लेते हैं उसको और प्रतिष्ठा चढ़ाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ इनको दोबारा पशुपतास्त्र अस्त्र देते हैं। तो यहाँ पे तो श्री कृष्ण ने पहले इनको पशुपतास्त्र दोबारा दिलवाया और उसके बाद जब ये युद्ध हो जाता है तो उसके बाद इनकी कन्वर्सेशन वेदव्यास जी से दिखाई। वेदव्यास जी वहां प्रकट होते हैं जब युद्ध हो गया, सब हो गया। तो यहाँ पे ये खुद कन्फेस करते हैं कि मैं तो लड़ाई नहीं हूँ 14वें दिन। अर्जुन ही कन्फेस करते हैं वेदव्यास जी को कि मैं नहीं लड़ रहा था, मेरे आगे तो कोई इंसान था जो त्रिशूल लेके सबको मार रहा था, मैं तो उसके पीछे था। तो त्रिशूल से वो कब मारता था, कैसे मस्तक उड़ा देता था, मैं तो देखता था। मैं तो सिर्फ बाण चला रहा था, पर मुझे लग रहा था आगे तो कोई आकृति चल रही काले रंग की इतनी लंबी सी त्रिशूल लेके। तो वेदव्यास जी कहते हैं वो भोलेनाथ थे, महारुद्र थे, जो तुम्हारी युद्ध में रक्षा कर रहे थे और उन्होंने ही सबको मारा है। तो वेदव्यास जी खुद इस बात को बोल रहे हैं कि जो इतना सेना का संहार हुआ है
वो महादेव जी ने, रौद्र जी ने किया, क्योंकि कृष्ण भगवान आपके साथ थे, तो वो इसलिए आए थे। और इस बात को बाद में श्री कृष्ण ने भी कंफर्म किया कि महारुद्र और भोलेनाथ महादेव जी ने आपकी रक्षा की है और वहां पे उन सबको मारा है। तो ये वो एक सत्य है जो लोग नहीं समझना चाहते या जानना नहीं चाहते, पर ये साफ गीता प्रेस और बोरी में लिखा है, जहाँ पे अर्जुन ने खुद कन्फेस किया। खुद कन्फ्यूज किया। सर जो भी है, 7 अक्षणी सेना अर्जुन ने अकेले खत्म की है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो जैसा आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा ये, और मैं आपका भारी हूँ कि ऐसे प्रश्न आप पूछ रहे हैं। पहली बार किसी ने मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, मुझे मजा आता है। देखिए, लिखा तो है कि 7 अक्षणी सेना 14वें दिन अर्जुन द्वारा समाप्त की गई है। अच्छा। तो अर्जुन के साथ सात्यकी भी थे, भीम भी थे और अन्य पांडव भी थे। हम्म, परंतु कुछ चीजें यहाँ पे सोचने का विषय है। टोटल हमेशा 11 टोटल अक्षणी सेना थी। 11 अक्षणी सेना थी, हाँ। जो युधिष्ठिर कंफर्म करते हैं। कंफर्म करते हैं। अब उसमें से 7 अक्षणी अर्जुन। सेना अर्जुन ने मार दी। हम्म, और उससे पहले, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक अक्षणी सेना जो थी, घटोत्कच जब मरते हैं तो 7 अपने ले जाते हैं, सेना पे ही गिरते हैं, विस्तारित रूप में होके, विस्तार होके गिरते हैं, तो सेना पूरी खत्म हो जाती है। अब आप ये बताइए कि युद्ध 18 दिन चला, तो 11 अक्षणी सेना में से अगर 7 अर्जुन ने मार दी और एक अक्षणी सेना जो थी वो घटोत्कच ने मार दी, तो बची 3 अक्षणी सेना। तो 18 दिन का युद्ध क्या 3 अक्षणी सेना पे चल रहा था बाकी दिनों का? और दूसरा ये कि जो बाकी के पांडव वीर थे वो क्या क्या कर रहे थे फिर, कि अगर 8 अक्षणी सेना ही 11 अक्षणी सेना में से खत्म हो गई और युद्ध 18 दिन चल रहा है, तो मैं एक दिन निकाल लेता हूँ, क्योंकि 14th डे पे 7 अक्षणी सेना खत्म हो गई, 14th नाइट को एक अक्षणी सेना खत्म, तो 8 तो पहले ही खत्म हो गया। अब युद्ध के बचे 17 दिन। अब ये 17 दिन में क्या 3 अक्षणी सेना के साथ दुर्योधन लड़ रहे थे? तो ये एक रिसर्च और क्यूरियोसिटी का टॉपिक। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लिखा है, पर हमेशा हमें इस बात की क्यूरियोसिटी और रिसर्च करनी चाहिए। थैंक यू वरुण जी, आप आए और हमें इतना डीप इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दी महाभारत के बारे में, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें पता ही नहीं है, जो हर किताबों में अलग अलग लिखी हुई हैं। अभी कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहेगा, आपको दोबारा बुलाया जाएगा, तो हम आशा चाहेंगे कि आप आएँ। और अभी 17वें दिन की हमें डिस्कशन करनी है कि क्या हुआ, और अर्जुन और कर्ण का जो युद्ध है वो किस किस एग्रेशन तक गया था, और क्या उसके बीच के जो ऐसी सत्य हैं जो हमें नहीं पता, वो हमें सब आपसे अगले पॉडकास्ट में जाएंगे। थैंक यू एवरीवन इस पॉडकास्ट को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस परिवार को बढ़ाएं। और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में वरुण जी के साथ मिलेंगे, क्योंकि हमारे अभी भी सवाल अधूरे रह गए हैं, जिसमें युद्ध के 17वें दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस तरह से मदद की, और वो कैसे उन्होंने उस युद्ध के बीच में ऐसी ऐसी जो घटनाएं हैं जो हमें नहीं पता, वो सब हमें जानना है। 17वें दिन का राज क्या है, भार्गवास्त्र के बारे में हमें जानना है, और कर्ण का विजय धनुष, ये सारे टॉपिक पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी कन्वर्सेशन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे ट्यून्ड।